नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते। दोस्तों धनी सर्विसेज लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करो तो यह शेयर 400 रुपये के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई और यह शेयर 200 रुपये के नीचे आ चुका है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी भारी गिरावट देखने को मिला है इस शेयर में। तो चलिए एनालाइज करके इसका फंडामेंटल देखेंगे और साथ ही साथ टेक्निकल व्यू देखेंगे, क्योंकि इसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिला, लेकिन यह शेयर ऊपर नहीं जा पाया है। यानी कि एक दो कैंडल ऐसे बने जो कि तेजी वाले कैंडल थे, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से गिरावट कंटिन्यू हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें तेजी देखने को मिला वो फिर से नीचे गिरावट भी कंटिन्यू हो जाए। तो देख लेते हैं एनालाइज करके क्या डिटेल बनता है। तो देख लेते हैं दोस्तों अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग की बात करें तो यह शेयर क्लोज हुआ था 171 रुपये 80 पैसे पे, जबकि अगर तेजी की बात करें तो आप देखेंगे 2% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की हम बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 63 रुपये 50 पैसे, जो कि 27 मई 2020 में इसने अपना 52 वीक लो बनाया था। 52 वीक हाई की हम बात करते हैं तो 395 रुपये 95 पैसे का बना है, जो कि 11 जनवरी 2021 को यानी कि जनवरी में बनाया था और अभी मार्च चल रहा है। जनवरी से अभी तक का अगर डिटेल आप देखेंगे तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को आपको मिल गया है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 40% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर वहीं क्वांटिटी की हम बात कर लेते हैं तो क्वांटिटी आप देखेंगे 43,42,877 की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। दोस्तों अगर डिटेल की बात करें तो यह शेयर अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे आ चुका है, एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस शेयर के लिए। लेकिन अगर और डिटेल देखें तो आप देखेंगे रिटर्न एफडी से बेटर रिटर्न दे देता है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड भी पेड करती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो शेयर अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, हालांकि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। एक माइनस पॉइंट है कि रेड फ्लैग अवेलेबल है, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या कहते हैं दोस्तों। अगर इनके पिछले 4 सालों का हम फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं, यानी कि इनका रेवेन्यू देख लेते हैं, इनकी प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि काफ़ी तेज़ी के साथ उसमें मूवमेंट दिखा रहा है। तो देख लेते हैं इनका प्रॉफिट क्या कहता है दोस्तों। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1000 करोड़ में अवेलेबल है। तो 2017 में 0.10 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, जबकि 2018 की बात करें तो 0.20 का। अगर वहीं बात करें 2019 में 0.45 का, लेकिन 2020 की बात करें तो 2020 में शेयर ने ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, यानी कि एकदम फ्लैट था, ना लॉस ना प्रॉफिट में चल रहा था कंपनी। तो देख लेते हैं और डिटेल दोस्तों। थोड़ा सा फंडामेंटल भी ध्यान दे लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कहीं तो ऐसा नहीं कि इनका फंडामेंटल ही वीक हो चुका है। तो दोस्तों उस पर नज़र डाल लेते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 9,840 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जबकि अगर इनके बात करें डिविडेंड यील्ड की तो आप देखेंगे 1.89% का डिविडेंड यील्ड है, यानी अच्छी खासी कंपनी डिविडेंड पेड करती है। अगर और डिटेल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों अगर बात करें डेप्ट की तो आप देखेंगे 4,605 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर डेप्ट है। हालांकि डेप्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कैश की बात करें तो 5,231 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो यह कंपनी भी डेप्ट फ्री है या फिर कभी भी फ्री हो सकती है, क्योंकि कंपनी के पास उतना कैश पड़ा हुआ है कि वो कभी भी अपने डेप्ट को ख़त्म कर सकती है, जीरो कर सकती है। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू होता है। देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर बुक वैल्यू की बात करें तो आप देखेंगे 99.8 का बुक वैल्यू है। अगर दोस्तों और डिटेल की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें स्टॉक प्राइस के CAGR की बात कर लेते हैं। 10 साल की अगर हम बात करते हैं तो 25% का है। अगर 5 साल की बात करते हैं तो 66% का देखने को मिला, यानी काफ़ी अच्छी डिटेल्स देखने को अभी तक मिला है इस कंपनी से रिलेटेड। अगर 3 साल की बात करते हैं तो -14% का, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला रहा है पूरे कंपनी के लिए। अगर बात करते हैं 1 साल में तो आप देखेंगे 67% का देखने को मिला है, जबकि अगर इनके हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 23% की, वहीं 5 साल की बात करें तो 49%, 3 साल की बात करें तो 92%, अगर वहीं TTM की बात करें तो -42, यानी पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं इस कंपनी में वीकनेस देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है कोविड-19 के केसेस के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस तो इफेक्ट हुआ ही था। तो देख लेते हैं और डिटेल दोस्तों। अगर बात करें स्टॉक
कि कंपाउंड ग्रोथ प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का लगातार गिरता ही जा रहा है, चाहे आप 10 साल की बात करिए, 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की। यानी कि यह एक पॉइंट है जो कि कंपनी को नीचे ले जाने में उसकी मदद कर रहा है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं यही एक वीक पॉइंट है, यानी कि कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है, कंपनी के स्टॉक के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी का प्रॉफिट कहीं ना कहीं रुका पड़ा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है दोस्तों। अगर बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखें कहीं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर भाग तो नहीं रहे हैं, कहीं ये रीजन तो नहीं है। तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे मार्च 2020 में कंपनी के प्रमोटर्स 31.91% की होल्डिंग होल्ड करते थे, जबकि अगर करंट की बात करें यानी दिसंबर 2020 की बात करते हैं तो आप देखेंगे उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, यानी 28.69 कर लिया है। अगर वहीं बात करें इसमें पब्लिक की, तो पब्लिक भी आप देखेंगे पब्लिक भी अपनी होल्डिंग कम करती हुई दिखी है, यानी कि प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, पब्लिक भी अपनी होल्डिंग कम कर रही है। तो आखिर खरीदारी कर कौन रहा है, तो देख लेते हैं कौन खरीदारी कर रहा है। तो अगर अब आप देखेंगे इसमें FIIs की जो 18.12 हुआ करता था, अगर वहीं करंट की बात करें तो देखेंगे 27.94% का होल्डिंग जो कि FIIs की बात है, यानी ये वो सेगमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा बुलिश लग रहा है इस शेयर को लेकर, और बुलिश होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन होता है। पूरी कंपनी खराब हो गई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में कोई गिरावट आती है तो उसका मतलब है कि कंपनी में कुछ परमानेंट इशू नहीं आया है, टेम्परेरी इशू है, आज एक कल दो इशू सॉल्व हो जाएगा, और जैसे इशू सॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है वो कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी, और यही उम्मीद है जो कि FIIs इसमें इतनी भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। और सिर्फ FIIs नहीं, आप देखेंगे इसमें DIIs भी अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं, ये भी एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं अगर अदर की बात करें तो अदर भी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहा है, यानी कि खाली पब्लिक बेच रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं और हर कोई खरीद रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों अगर पिछले एक साल की बात करें तो आप देखेंगे 61.76% का रिटर्न देखने को मिला है एक साल में, जबकि अगर एक महीने की बात करें तो 51.91% का नेगेटिव रिटर्न। अगर और डिटेल की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे वीटा 2.32 का देखने को मिला है, यानी कि शेयर थोड़ा सा वोलेटाइल तो ज़्यादा है ही। अगर और बात करते हैं पी की बात करें तो पी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है दोस्तों। अगर इस कंपनी का आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक प्राइस कितनी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा है। इससे पहले बीच में मार्केट 2-3 बार संभलने की भी कोशिश किया, आपने देखा ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे मार्केट संभलने की कोशिश किया, यानी कि यहाँ के बायर थोड़े से हावी होने की कोशिश किया। उसके अगले दिन जो कैंडल बना वो ग्रीक कैंडल भी बना है, लेकिन फिर भी मार्केट संभल नहीं पाया। उसके बाद फिर से मार्केट में बिकवाली आई, आपने देखा, और फिर से शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ गिरते हुए आ गया 170 रुपये के आस पे। तो क्या यहाँ से मार्केट संभलने की कोशिश करेगा? अगर इसके हम बात कर लेते हैं RSI की, तो आप देखेंगे RSI देखेंगे अगर RSI की वैल्यू तो आप देखेंगे 20 तक पहुँच चुका है, यानी कि ये शेयर बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो हाँ, ये जो उम्मीद की जा सकती है कि अब यहाँ से शेयर संभलने की कोशिश करेगा या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये एक उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर इससे पहले आप बात करेंगे इसमें वॉल्यूम की, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था वहाँ पे मार्केट संभला भी, यानी 1-2 दिन तक मार्केट संभलने की कोशिश किया, लेकिन फिर से भारी बिकवाली आई और फिर से आप देखेंगे इसमें मार्केट संभल नहीं पाया। तो यानी कि जो बायर्स थे वो बायर्स तो थे, कुछ दिनों तक मार्केट संभालने की कोशिश भी की है, लेकिन जो सेलर थे वो कुछ ज़्यादा हावी हो गए और मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर गया। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो आप देखेंगे कैंडल बना है और साथ के साथ जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, इससे पहले उतना वॉल्यूम शायद बहुत ही पहले जनरेट हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो बायर आए हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से पुश करेंगे, यानी इस शेयर को फिर से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इस बार वो कामयाब हो भी जाएँ, क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा माल बेच चुके हैं। आप देखेंगे ये जो उसके 3-4 दिन पहले के जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली शो हो रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो बिकवाली करने वाले थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं, अब इसमें जो है वो बायर इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आती भी है तो मुझे लगता है कि 150 के आसपास शायद ये लेवल भी अब टच ना हो, क्योंकि यहाँ से अब तेज़ी देखने को मिलेगा और यह शेयर फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं या फिर जो लोग 350, 360, 80 पे खरीद चुके हैं और बहुत ज़्यादा लॉस में है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अभी तक होल्ड किए हैं तो अभी थोड़ा टाइम और होल्ड कर लीजिए, यानी कि 4 से 6 महीने तक अगर आप होल्ड
होल्ड करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जो आपके लॉसेस हैं वो रिकवर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, हो सकता है 50% से ज़्यादा का लॉस हो रहा, लेकिन दोस्तों थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर उन लॉस को रिकवर होना है तो रिकवर होने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट में जो रिस्क कहा जाता है यही रिस्क है कि आपके पेशेंस को रिस्क देखा जाता है कि कितना आपके अंदर पेशेंस है। अगर आपने पेशेंस रख लिया, थोड़ा सा टाइम दिया स्टॉक को, तो कोई भी स्टॉक हो रिकवर करता ज़रूर है। और जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में बोला भी जाता है हिस्ट्री कैन रिपीट, तो रिपीट होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड करे रहना चाहिए। अगर जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, एक दो कैंडल और बन जाने दीजिए बुलिश की। जैसे एक दो कैंडल बनता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 170 रुपये, 172 रुपये कोई बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये शेयर ओवर सोल्ड हो चुका है, तो इसमें एंट्री बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।